दोस्तों, आपने भी बचपन में कभी न कभी तो ब्रह्मांड में मौजूद तारों को गिनने की कोशिश तो की ही होगी। ब्रह्मांड में मौजूद आप जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, वह दरअसल उसकी ताज़ा तस्वीर नहीं बल्कि कुछ समय पहले की होती है। और यह ऑब्जेक्ट आपसे जितना दूर मौजूद होता है, आप समय में उतना ही पीछे देख रहे होते हैं। जी हाँ, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें लाइट यानी प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की होती है। ब्रह्मांड में किसी दूर ऑब्जेक्ट से आ रही लाइट इसी स्पीड से स्पेस में यात्रा करती हुई उस ऑब्जेक्ट से आप तक पहुंचती है, और यह दूरी जितना ज़्यादा होगी, लाइट को भी उतना ज़्यादा समय लगेगा आप तक पहुंचने में। और इसी कारण हम ब्रह्मांड में जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, वह दरअसल उसकी ताज़ा तस्वीर ना होते हुए बल्कि उसकी पुरानी या पास्ट की तस्वीर होती है। हम फिलहाल तो पृथ्वी से ज़्यादा दूर ब्रह्मांड में सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद आधुनिक स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड की दूर की गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को देख सकते हैं। और इस सदी के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। और इसी टेलीस्कोप और इसके द्वारा भेजी गई पहली तस्वीर पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 में अमेरिका की मशहूर स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसीज और कनाडा द्वारा लॉन्च किया गया था। इस स्पेस टेलीस्कोप को बनाने में $10 बिलियन लगे, और यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। हबल टेलीस्कोप, जो कि पिछले 32 सालों से भी ज़्यादा समय से पृथ्वी के लिए ब्रह्मांड में दूर की गैलेक्सीज और प्लैनेट्स की तस्वीरें पृथ्वी पर भेज रहा है, यह जेम्स वेब टेलीस्कोप उससे भी 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। हबल टेलीस्कोप, जो कि पृथ्वी से 547 किलोमीटर की दूरी पर है, इसके मुकाबले जेम्स वेब टेलीस्कोप पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लग्रांज पॉइंट पर रहेगा। लग्रांज पॉइंट स्पेस में मौजूद एक वह पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर एक स्मॉल ऑब्जेक्ट किसी दो बड़े ऑब्जेक्ट के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण लगभग सेम ही जगह पर रहता है। और इस पॉइंट की खोज फ्रेंच मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर जोसेफ लुइस लग्रांज ने 1772 में की थी। और इसी लग्रांज 2 पॉइंट में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को रखा जाएगा, जो कि पृथ्वी के लिए दूर की आकाशगंगाओं और उनमें मौजूद प्लैनेट्स की तस्वीरें खींचेगा। हबल टेलीस्कोप, जो कि तस्वीरों को खींचने के लिए विजिबल लाइट का इस्तेमाल करता है, इसके मुकाबले जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हुए तस्वीरों को कैप्चर करेगा। इंफ्रारेड लाइट वह लाइट होती है जिन्हें कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन वह ऑब्जेक्ट जो कि ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है। और इसी इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हुए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गैलेक्सीज और प्लैनेट्स की तस्वीरों को कैप्चर करता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप पर लगाए गए इंफ्रारेड कैमरा इतना शक्तिशाली है कि यह कैमरा धूल के बड़े बड़े बादलों के बीच और उनके पार मौजूद गैलेक्सीज और सितारों को भी देख सकता है, और उनकी साफ साफ तस्वीर पृथ्वी पर भेजने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप समय में इतना पीछे तक देख सकता है कि यह ब्रह्मांड की शुरुआत के बाद यानी बिग बैंग के बाद बने पहले सितारे और गैलेक्सीज के बारे में अनसुलझे रहस्यों को समझने में मदद करेगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप लगभग 13.5 अरब साल पीछे देखने की क्षमता रखता है, और यह उतना ही समय है जितना समय हमारे ब्रह्मांड को बने हुए हो चुका है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपनी पहली तस्वीर को 2 फरवरी 2022 को ही भेज दिया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस तस्वीर को जेम्स वेब की पहली तस्वीर नहीं माना, क्योंकि यह तस्वीर धुंधली और अनफोकस थी, जो कि जेम्स वेब में लगाए गए मिरर अलाइन ना होने की वजह से थी। और अब आप अपनी स्क्रीन पर जिस तस्वीर को देख रहे हैं, यह तस्वीर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा हाल ही में पृथ्वी पर भेजी गई थी। इस तस्वीर पर दिखाई दे रहे स्टार का नाम है
2MASSJ17554042 और यह स्टार हमारी पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे है। जेम्स वेब टेलीस्कोप आने वाले समय में ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएगा। और अगर आप भी जेम्स वेब से जुड़ी आने वाली जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल कीप इट सिंपल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।